नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। नवरात्र के पावन दिन चल रहे हैं और इन दिनों में हम आपको देवी से जुड़ी हुई तमाम विशेष बातें बताने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे देवी कवच नाम की स्तुति के बारे में। देवी कवच क्या है, देवी कवच का प्रभाव क्या है, इसको पढ़ने का तरीका क्या है और इसको पढ़ने से किस तरह के लाभ होते हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 1 अप्रैल 2025, दिन मंगलवार, तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, प्रातः 11:06 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 4:30 तक। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से लगभग 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 1 अप्रैल 2025, दिन मंगलवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। शनि, सूर्य, शुक्र, बुध और राहु विद्यमान हैं मीन राशि में। चंद्रमा मेष राशि में, बृहस्पति वृषभ राशि में, मंगल मिथुन राशि में और केतु फिलहाल संचरण कर रहे हैं कन्या राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं देवी कवच के बारे में। देवी कवच नाम की जो स्तुति है, इसकी महिमा क्या है, इसका महत्व क्या है। देखिए, देवी कवच के बारे में सबसे पहले ब्रह्मा जी ने मार्कंडे ऋषि को बताया था। ब्रह्मा जी ने इसका उपदेश मार्कंडे ऋषि को दिया था। देवी कवच में अपूर्व शक्ति है। इसमें देवी के विभिन्न नामों का और विभिन्न शक्तियों का उल्लेख है। कोई भी व्यक्ति जब ईमानदारी से, श्रद्धा से देवी कवच का पाठ करता है तो इसके पाठ से व्यक्ति हर प्रकार से सुरक्षित हो जाता है। देवी कवच का नियमित पाठ करने से अकाल मृत्यु से, तंत्र मंत्र से, मुकदमे से, विवादों आदि बाधाओं से बचा जा सकता है। यहां तक कि देवी कवच का सही पाठ करने पर आपको मनचाही वस्तुओं की प्राप्ति भी हो सकती है। देवी कवच के बारे में एक बात समझिए कि ये तंत्र का एक बड़ा महत्वपूर्ण कवच है और जब आपकी दशा खराब चल रही है
या आपकी सुरक्षा की स्थिति खराब है, अगर उस समय में आप देवी कवच का पाठ करेंगे तो जीवन की तमाम बाधाओं, तमाम समस्याओं और तमाम दुर्घटनाओं से सुरक्षित बने रहेंगे। देवी कवच पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बात करेंगे एक लकी टिप की और एक सक्सेस मंत्र की। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धन का लाभ आपको हो सकता है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। शाम से स्थितियां बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम होंगी। मिथुन राशि, संतान पक्ष की उन्नति होगी। धन की समस्या हल होगी। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। करियर में आपको सफलता मिलेगी। कोई लाभदायक यात्रा हो सकती है। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि देवी कवच का पाठ किन स्थितियों में, किन दशाओं में ज्यादा लाभकारी होता है। वैसे तो देवी कवच का पाठ हमेशा लाभकारी है, लेकिन किन दशाओं में ज्यादा लाभकारी है। अगर स्वास्थ्य की समस्या आपकी निरंतर बनी रहती है, अगर स्वास्थ्य में आपको हमेशा दिक्कत महसूस होती है, तो देवी कवच का पाठ अवश्य करना चाहिए। अगर एक से ज्यादा बीमारियों से परेशान हो, ज्यादातर समय दवाइयां ही खानी पड़ती हों, तो ऐसी स्थिति में भी देवी कवच का पाठ करना चाहिए। आपको कोई ऐसी बीमारी हो गई हो जिसका समाधान न निकल पा रहा हो, जिस रोग का निवारण न हो पा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में भी देवी कवच का पाठ बड़ा उत्तम है। अगर तंत्र मंत्र की क्रियाओं से परेशान हो, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ज्यादा हो, तो ऐसी स्थिति में भी देवी कवच का पाठ बड़ा अच्छा होता है। अगर आप मुकदमेबाजी में, विवादों में फंसे हुए हैं, कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी आपको नियमित रूप से देवी कवच का पाठ करना चाहिए। अगर शत्रु और विरोधी लगातार आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, आपके शत्रु बहुत हैं और आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं,
तो भी देवी कवच का पाठ करना बड़ा शुभ होता है। शत्रुओं और विरोधियों से आपको सुरक्षा मिल जाती है। देवी कवच का पाठ करने का तरीका क्या है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम जानेंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या और तुला राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, करियर की बाधा आपकी दूर होगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, परिवार के कार्यों में व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, खान पान में सावधानी रखें, अहंकार और जिद्दी रवैये से बचिए, किसी मित्र की सहायता प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, काम में काफी व्यस्तता रहेगी, धन की स्थिति में आपके सुधार होगा, चोट चपेट से इस समय बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, बड़ों की सलाह से आपको लाभ होगा। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि देवी कवच का पाठ कैसे करेंगे और देवी कवच का जीवन में प्रयोग कैसे करेंगे। देखिए, या तो रोज सुबह सुबह स्नान आदि करके देवी कवच का पाठ करिए, या मध्य रात्रि में 11 बजे से 1 बजे के बीच में देवी कवच का पाठ करना बेहतर होगा। देवी के सामने एक घी का दीपक जलाएं और सामने एक छोटे से लोटे में या साफ गिलास या कटोरी में पानी रखें। इसके बाद दुर्गा कवच का पाठ श्रद्धा और विश्वास पूर्वक करिएगा। पाठ जब खत्म हो जाए उसके कम से कम 5-7 मिनट बाद उस जल को हाथ में ले करके अपने ऊपर छिड़क लीजिएगा। अगर शरीर के किसी विशेष हिस्से में समस्या है तो उस हिस्से पर आपको वो जल लगाना चाहिए। किसी और के लिए देवी कवच का पाठ कर रहे हैं तो पाठ हो जाने के बाद उस जल का छिड़काव उस व्यक्ति के ऊपर करिएगा। एक भोजपत्र पर अनार की कलम से अष्टगंध की स्याही से इसको लिख करके आप गले में ताबीज में डालकर धारण कर सकते हैं। ये एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। और जो लोग देवी कवच का पाठ करते हैं, देवी कवच का प्रयोग करते हैं, उन्हें सात्विक रहना चाहिए। जहां तक संभव हो मांस मदिरा का प्रयोग
इन लोगों को नहीं करना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, पद प्रतिष्ठा का आपको लाभ होगा। स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है। कोई उपहार सम्मान आपको मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ऑफिस में विवादों से बचाव करें। शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, कार्यक्षेत्र की स्थितियों में सुधार होगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, लेकिन इस समय चोट चपेट से बचाव करिएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में सुधार होगा। रिश्तों की समस्या हल होगी। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा तो आपका दिन बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशियों का राशिफल और देवी कवच की महिमा। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। नवरात्रि में किसी भी दिन देवी को सोने का चौकोर टुकड़ा या पीतल का चौकोर टुकड़ा अर्पित करिएगा और इसके बाद इसको सोने की चेन में या पीले धागे में अपने गले में धारण करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो धन संबंधी जो समस्याएं हैं, धन संबंधी जो मुश्किलें हैं, वो दूर हो जाएंगी। दिनांक 1 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार, प्रातःकाल देवी को लाल फूल अर्पित करिएगा और घर से निकलते समय उस फूल को अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातःकाल या दिन के समय में ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो भगवती दुर्गा की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।